आयतुल्लाह खामनेई के जाने के बाद, उनकी शहादत की खबर सुनने के बाद ईरान का बच्चा बच्चा शहादत का जज्बा लिए घूम रहा है और अमेरिका ये ख्वाब पालना भूल जाए कि ईरान इराक हो जाएगा। अमेरिका ये ख्वाब भूल जाए। अभी तो जंग शुरू ही हुआ है। कहीं आप सोचेंगे कितना कॉन्फिडेंस आपको कहां है? कॉन्फिडेंस मुझे यहां और यहां है। मुझे ऊपर वाले पे भरोसा। मैं ईरान के नेचर को जानता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं। न वो वेनेजुएला है, न वो इराक है, न वो इसराइल है, न वो सीरिया है, न वो मिस्र है, न वो जॉर्डन है, वो ईरान है। 30 साल की तरबियत है वहां। गाजा तो ना बन जाए ईरान में। ईरान न गाजा बनेगा, न सीरिया बनेगा, न मिस्र बनेगा, न रिजीम चेंज होगा, न तख्ता पलट होगा और ना ही कुछ होगा। हां, नुकसान तो हो नहीं। दुनिया के तमाम शैतान एक साथ जब खड़े हो गए, 20-20, 30-30 देश की सेना हो, तमाम तरह के हथियार हो, तो कमजोर तो होगा, परेशानी तो होगी, तबाही तो होगी। जो है महिलाएं खामने की तस्वीरों को जलाकर उससे सिगरेट जला रही है। उन महिलाओं को कहां जला रही? कहां से ये तस्वीर मिली आपको? ये तस्वीर ईरान से आई। नहीं, ईरान से हमसे पूछिए। ईरान से नहीं है। ईरान के जो पूर्व तानाशाह थे, जिसको निर्वासित 1989 में कर दिया गया था, वो यूरोप में रह रहे हैं। उनका परिवार, उनके समर्थक जो भी भाग के जा चुके थे उस समय, वो सब भी वहां रह रहे हैं। एक सवाल और इसमें आएगा एडिशनल, कि जो लोग इस्लाम के खिलाफ लड़ के भागता है, जैसे तस्लीमा नसरीन, एक और कौन था वो शैतान, सलमान रुश्दी, ये सबको यूरोप, बर्तानिया न सिर्फ नागरिकता प्रदान करता बल्कि सुरक्षा भी प्रदान करता। वो किस कानून में है सुरक्षा प्रदान करना? उसने कौन सा महान काम किया जो नोबेल दे रहे हो? उसने तो इस्लाम के खिलाफ काम किया। तो इस्लाम के खिलाफ जितनी भी साजिशें होती हैं उसको प्रमोट वहां किया जाता है। वो महिलाएं जो ईरान से भागी हुई हैं, वो वहां जश्न मना रही, उसको साबित किया जा रहा है कि ईरान में हो रहा है। ईरान की धरती पर इमाम आयतुल्लाह खामनेई के शहादत के बाद कहीं कोई ऐसी तस्वीर नहीं आई है और आएगी भी नहीं। लेकिन लोग भारत में कह रहे हैं कि आप लोग क्यों आंसू बहा रहे हैं? ये पहलगाम पे आप लोग नहीं बोल रहे थे, खामोश थे मुसलमान। नहीं, खामोश कहीं नहीं रहेंगे, हर जगह बोलेंगे। जहां जहां जुल्म होगा, जहां आतंकवादी घटनाएं घटेंगी, जहां गैर इंसानी काम होगा, सबको बोलना चाहिए। हम तो बोलते ही रहते हैं, आप लोगों को भी बोलना चाहिए, चलाना चाहिए। और इस तरह के छोटे मोटे जो सोशल मीडिया पर कमेंट्स आते हैं, इस पर बहुत ज्यादा हाव हल्ला करने की जरूरत नहीं है। साहब, सवाल ये है कि कई देशों ने अपने राजदूत बुलाए ईरान के, और सऊदी अरब की तरफ से बयान आया कि अगर हमले नहीं रुके तो जवाब पलटवार किया जाएगा। कौन पलटवार करेगा? सऊदी के पास है क्या? लाठी भी है क्या? अमेरिका है उसके पास। भाई अमेरिका तो कर ही रहा। उसका बाप अमेरिका, उसका चच्चा बर्तानिया, उसका मौसा, उसका मामा, उसका जीजा, उसका साला, उसके पास क्या है? कुत्ता भी नहीं भगा सकता वो। उसकी औकात कुत्ता भगाने की भी नहीं है। हमला कर देंगे तो इतने दिन से तू इसराइल पर क्यों नहीं किया? इसका मतलब तू चोर चुट्टा है, तू यहूदी है। जब इसराइल जुल्म कर रहा था फिलिस्तीन के ऊपर, बैतुल मुकद्दस जब उसके कब्जे में है, तो तेरे अंदर अगर दम था तो तू पहले इसराइल पर कर देना हमला। वो तो तेरे बगल में 1 करोड़ वाला, ईरान तो 7 करोड़ वाला, तू उस पर पलटवार कर देगा? कभी तो चकाया ना, तो कैसे हमला करेंगे? अरे तो इसराइल ने 6 डेज बार आपने देखा था, सुना है। लेकिन उसके बाद जिन लोगों ने फिर से कोशिश की, उसको इस सऊदी ने बर्बाद किया, जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं। इराक कोशिश किया बढ़ने का, सऊदी ने बर्बाद किया। और क्या बशर अल असद को सऊदी ने बर्बाद किया। चलिए बशर अल असद का चैप्टर मैं क्लोज कर देता हूं। ठीक है, आपने 1000 इल्जामात लगा दिए, शिया सुन्नी का सब कुछ लगा दिया आपने, लेकिन मुर्सी का कत्ल हो गया, यह कैसे हो गया? मुर्सी तो इलेक्टेड राष्ट्रपति थे, वो तो सुन्नी थे, लेकिन चूंकि प्रो पैलेस्टीनियन थे, वो फिलिस्तीन के हामी थे, तो आपने उसका भी कत्ल करवाया। और तमाम कत्लों में कर्नल कज़्ज़ाफ़ी कौन शिया था? कर्नल कज़्ज़ाफ़ी की हिमायत में कौन? वो कौन जालिम था? वो कौन आतंकवादी था? वो कौन तानाशाह था? कहीं तो आओगे किसी लाइन पर। सऊदी तो किसी लाइन पर नहीं है, सिर्फ एक लाइन अमेरिका, जो तुम बोलोगे वही हम करेंगे, जो तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे। अमेरिका के औलाद है ये। अमेरिका के 2 औलाद है, एक जायज एक नाजायज। बहुत पहले हमारे एक मौलाना तकरीर में बोले थे, एक का नाम सऊद है, एक का नाम यहूद है।
एक बाकलमा एक बेकलमा। बेकलमा वाला तो ठीक है, दुश्मन पहचान गई, बाकलमा वाला मुनाफिक, इसको दुनिया को पहचानना पड़ेगा, इससे सावधान रहना पड़ेगा। इसीलिए फिर एक अपील एडिशनल कर रहा हूं, कुछ नए पत्रकार आए हैं, दुनिया के मुसलमानों से हाथ जोड़कर अपील है, दुनिया के आलिमों से, दुनिया के मुफ्तियों से, फतवा दीजिए जैसे ईरान के मुफ्ती आजम का फतवा आया है, और उस फतवे में यह अपील कीजिए कि मुसलमान तब तक हज और उम्रा से अपने आप को दूर रखें जब तक आले सऊद से खाने काबा और मदीना शरीफ को हम अपने कब्जे में न ले लें। इस नापाक परिवार से खाने काबा यानी बैतुल्ला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा यानी मदीना शरीफ, ये दोनों का चार्ज जब तक अपने हाथ में नहीं लेंगे, इसकी खिदमत का जिम्मा दुनिया के मुसलमान एक कमेटी बनाए जिसमें हर मुस्लिम ममालिक से 2-2 मुफ्ती रहें, और वो एक कमेटी बने और वो इन 2 शहरों को अपने कब्जे में लें, वो इसकी खिदमत करें। खादिमुल हरमैन शरीफैन लिखने का हक इस परिवार के पास नहीं है। ऐसी कोई किताब में कोई भारत का मौलाना, पाकिस्तान का मौलाना ये हिमाकत ना करे कि उस माने यहूद की औलाद के नाम के आगे खादिमुल हरमैन शरीफैन लिखे, कतई ना लिखे। भारत में खलबली क्यों? भारत दुनिया का नेता है, विश्व गुरु है, हमको चिंता होनी चाहिए। हम पूरी दुनिया को हाँकना चाहते हैं, पूरी दुनिया को हम को लीड करना चाहते हैं, नहीं मानते, लेकिन आपका जो उद्देश्य है वो मैं आप बताता हूं। देखिए, दुनिया में 3 चीजें हैं, पहला है अपना परिवार, दूसरा है अपना देश, तीसरा है अपनी जात, चौथा है अपना धर्म। ये नेचर है, इसको आप हटा नहीं सकते हैं, ये आरोप की चीज नहीं है। पहले अपना परिवार होता है, अपनी जाति, अपना देश, अपना पहले अपनी जाति, अपना देश, अपनी जाति मैं 2 बार 3 बार कह रहा हूं, जाति। अब सुनिए, अरे तो नहीं आप रह रहे हो ग्रेटर नोएडा में और दलितों पर हमला हो रहा है आसाम में, आप क्यों आवाज उठा रहे हो? नेचर हम ही उठाएंगे, पहले हम ही को उठाना पड़ेगा। ये जाति तो मैं कह रहा हूँ, जाति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनका हुआ। यस, हाउ मैनी टाइप ऑफ मुस्लिम। मैं आपको बताऊं, मुस्लिम कोई टाइप्स के नहीं होते हैं, मुस्लिम मीन्स मुस्लिम। मैं बता रहा हूँ, शिया सुन्नी, मैं आ रहा हूँ, सब पे आ रहा हूँ। पहली बात, मैं सारे सेक्ट पे आ रहा हूँ। मुसलमान सिर्फ मुसलमान होना चाहिए। मुसलमान होने के लिए केवल एक ही शर्त है कि वो कलमा मीन्स शब्द जुबान से भी बोलेगा और दिल से भी मानेगा, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, नहीं है कोई पूजा के लायक, इबादत के लायक सिवाय ईश्वर अल्लाह के, ला इलाहा इल्लल्लाह। दूसरा पार्ट है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी जो मोहम्मद साहब ने थॉट प्रोसेस हमको दिया है, जो उनके आमाल हैं, जो किरदार हैं, जो उनकी जीवनी है, वही हमारे लिए आइडियल है। ये 2 शर्तें हैं, जिनने इन 2 शर्तों को माना वो मुसलमान हो गया। अब मुसलमान जब हो गया, ये सिलसिला चला, तो इसमें लोगों ने कहा कि नहीं हमारे नबी तो ये काम किया करते थे, दूसरे ने कहा कि नहीं वो जो आप बता रहे हो उसको रिवायत उर्दू में हम लोग कहते हैं वो नहीं सही है, वो ये रिवायत सही है। तो वहां से एक सेक्ट बना, लेकिन वो चाहे वो शिया बन जाए, सुन्नी बन जाए, वहाबी बन जाए, अहले हदीस बन जाए, कुछ भी बन जाए, उनका जमावड़ा जो होना है वो ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर होना है। अब उसके बाद तो बहुत कुछ आएगा, भारत में आप आएंगे तो अशराफ अजलाफ भी आएगा, अर्जाल भी आएगा, वो एक चैप्टर अलग है। हाँ, वो सारी चीजें आएंगी, लेकिन मुसलमान सिर्फ एक ही होता है और वो मुसलमान होता है। कि अभी जो है एक और नया ट्रेंड निकला है कि भारत के मुसलमानों को तो लोग कन्वर्टेड मुसलमान कहते हैं, वो ओरिजिनल है ही नहीं, तो ईरान के लिए क्यों चाहते थे? पूरी दुनिया के मुसलमान कन्वर्टेड है, ईरान में कहां से आ गए? पूरी दुनिया में तो 1400 साल पहले इस्लाम आया, लोग मानते चले गए। अरब में खुद कन्वर्टेड है, वो सब के सब ब्राह्मण थे, मोहन भागवत जी के खानदान के लोग थे। अरे कुरैश कबीला, फिर वही बात, सामंती था या नहीं था, लड़कियों को जिंदा जलाता था या नहीं जलाता था, नियोग संस्था मैंने जो चीजें आप मनुस्मृति में देखेंगे वो सब वहां मक्का में मौजूद था। हमारे आयतुल्लाह खामनेई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पूरी जिंदगी और जिंदगी के आखिरी दौर में उनके सारे स्टेटमेंट आप सुन लें, वो उनका आखिरी खत आप लोगों को मिला सोशल मीडिया से कि नहीं? उनका आखिरी खत जो रिलीज हो रहा है, उन्होंने वाहिद हल, चाहे वो फलस्तीन का हल हो, माने दुनिया के जितनी समस्या उसका हल था इत्तेहाद उम्मत।
और इत्तेहाद उम्मत में शिया सुन्नी नहीं है, ठीक है। शिया सुन्नी जिनको सूट करता है ना अपनी दुकान बचाने के लिए, वो वैसा रूप धारण कर लेते हैं। सच्चाई यह है कि आप जनमत संग्रह पूरी दुनिया के मुसलमानों में करा लें, पूरी दुनिया का मुसलमान चाहता है कि नहीं, हम लोगों में ये जो वाद विवाद है ये खत्म रहना चाहिए। एक दूसरे, ईरान के पक्ष में 90% मुस्लिम दुनिया का भी मतदान कर देगा, आप वोट करा लीजिए, 10% गद्दार को छोड़कर। ट्रंप ने कल ईरान के लिए एक अनाउंसमेंट भी किया कि कहा कि ईरान के गौरवशाली लोगों, अब आप लोग आजाद हैं, अब तमाम जो है थामिए अपने हाथ में, तो वहाँ जश्न भी मनाया जाए। क्यों डोनाल्ड ट्रंप क्यों नहीं थाम रहे हैं? वहां के लोगों को क्यों दे रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया? वो क्यों नहीं थाम रहे हैं? वहां के गौरवशाली इतिहास को अपने हाथों में ले लें। आपको बता दूं, कल परसों इंतजार कीजिए, हम भी कर रहे हैं। इब्तिदाई इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए। वार्ता के लिए बाद हो जाएगा, बाद आज शाम तक, रात तक बयान आ चुका है, कल ही बयान आया। डोनाल्ड ट्रंप बात करना चाह रहे हैं। कौन है? ट्रंप चाह रहे हैं। उसके देश में उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ गया। आप देखिए, नहीं, ये सवाल भी सही था। तमाम जमातों के जिम्मेदारों से आप जाकर इंडिविजुअल इंटरव्यू ले लेंगे, आप देखेंगे कि वो उनका ओपिनियन वही होगा जो मैं कह रहा हूं, लेकिन उनके साथ भी वही मजबूरियां हैं। जो एक ग्लोबल सिस्टम ऐसा डेवलप किया गया, पूंजीवादी सिस्टम, इस पूंजीवादी व्यवस्था को भेदना हर किसी के बस का नहीं है। इसके खिलाफ लड़ने वाले को अपनी जान हथेली पर रखनी पड़ती है, पेट को बांध लेना पड़ता पत्थर। अगर आप आलीशान लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं, 5 स्टार जीवन जीना चाहते हैं, तो भूल जाइए कि आप समाज और धर्म की सेवा कर सकते हैं या सत्य आप बोल सकते हैं। आपसे सत्य की उम्मीद नहीं की जा सकती है। रही बात कि तमाम जमातों ने, मुझे लगता है 1-2 जमातों का बयान आया है, लेकिन वो संयमित है, बड़े लोग कम बोलते हैं। मैं चूंकि आजाद परिंदा हूं, मैंने अपनी बात रखी, लेकिन मैं ये अपनी बात नहीं रख रहा हूं। हजारों मुसलमानों से मेरी फोन पर बात हुई, और अरब में दसियों लोग जो नौकरी में हैं भारतीय, उनसे भी मेरी बात हुई। उन सबों ने ये बातें मानी कि आप जो कह रहे हैं वो सच है। तब मैंने कल मैसेज किया, आप लोगों को दावत दिया कि ये भावनाएं दूर तक जानी चाहिए और ये मसला फैलना चाहिए। ये जो हमने अपीलें की हैं, ये अगर आप लोगों के जरिए लोगों तक पहुंच जाएगा तो मेरा मेहनत वसूल हो जाएगा। तो मुसलमानों को क्या करना चाहिए? मुसलमानों में तो एक जमात जो यहूदियों का एजेंट बना हुआ है, पहले उसकी शनाख्त होनी चाहिए। मुसलमान सोशल मीडिया पर लिखने लग गया कि ये जंग अमेरिका और इजराइल से है, और मिसाइल आप दुबई में क्यों मार रहे हो? तो लोगों को अभी पता ही नहीं है कि दुबई में CIA और मोसाद जो हर एक चौराहे पर, हर होटलों पे जो बैठ के मीटिंगें कर रहा है, तो ईरान के पास पक्की खबर थी, उन्हीं होटलों पर बम मारा। और ईरान ने पहले ये कह दिया था कि सिर्फ अमेरिका अगर हम पर हमला करेगा तो हम अमेरिका तक अपने हमले को महदूद नहीं रखेंगे। उसके तमाम, चूंकि अमेरिका तो कई हजार किलोमीटर दूर है, वो यहां किसके भरोसे? इजराइल 24 घंटे का है। मैं मीडिया के सामने चैलेंज देता हूं, सारी दुनिया पीछे हटे और 1 to 1 इजराइल ईरान को टकरा दे। 24 घंटे में इजराइल अगर कब्जे में नहीं ईरान के हुआ तो मेरे नाम पर कुत्ता पालना। ईरान की हैसियत क्या है इजराइल की औकात क्या है? इजराइल कुछ भी नहीं है। इतना, अरे मैं कह रहा हूं 24 घंटे, उसके पीछे बर्तानिया, उसके पीछे ईरान, अमेरिका, उसके पीछे फ्रांस, जर्मनी, उसके पीछे सऊदी, उसके पीछे कतर, माने पैसे, हथियार सब उसके पीछे। तो आपके पीछे क्यों नहीं आ रही दुनिया? आएगी, घबरा, हमको पीछे नहीं लाना। दुनिया मेरे पीछे, हम दुनिया के आगे, दुनिया का लीडर बनेंगे हम।